everyone, good evening and welcome to this educational channel Education Top 10। सो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो लेक्चर्स में आपका बहुत बहुत वेलकम है। एंड आपको आज पढ़ना है बायोटेक्नोलॉजी में जो जेनेटिकली मॉडिफाई प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैं उनको पढ़ना है, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर्स आपकी एमएससी बॉटनी जो आपका 4th सेम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड ये वीडियो लेक्चर्स आपकी 4th सेम में जो 401 सब्जेक्ट कोड है उसके लिए भी काफ़ी नेसेसरी है, क्योंकि उसके ही टॉपिक बेसिकली इस वीडियोस लेक्चर्स में रखे गए। तो आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए जो आपको पढ़ना है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड क्रॉप्स, वो आपके सिलेबस का भी एक पार्ट रहा है बेसिकली। सो इसको स्टार्ट कर देते हैं। और स्टार्ट करने के पहले एक बात आपको शेयर करना चाहूँगी कि जब तक मेरा पिछला वाला जो चैनल था इसमें एमएससी बॉटनी 1st सेम से लेके 4th सेम, स्पेशली 3rd सेम, जब तक मेरा चैनल टर्मिनेट नहीं होता उसके पहले की जो भी इंफॉर्मेशन थी जब तक वो रिटर्न नहीं आता तब तक इसी वीडियोस में इसी चैनल पे एजुकेशन टॉप 10 के ही नाम पे आपको डेली लेक्चर्स वीडियो प्रोवाइड हो जाएंगे। आपको कंटिन्यूसली देखना है, अपना सपोर्ट बनाए रखना है। तो चलिए देख लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाई जो प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं और इसमें कौन कौन सी क्रॉप्स आती है। एक आपने सुना होगा जैसे बीटी कपास है, कि ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इसका। अब ये देखते हैं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग जो जीव है ना, जीव होते हैं ना, जितने भी जीव होते हैं उसमें आनुवांशिकी रूप से, जेनेटिकली रूप से कोई भी यदि चेंजेस लाना है, आनुवांशिकी रूप से क्या करना है, आनुवांशिकी रूप से परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। ठीक है। और ऐसे जीव क्या होते हैं, इनके जीनोम जो होते हैं अन्य जीनोमों यानी कि जो डीएनए होता है उसके जीनोम का, जीवों का समावेश किया जाता है। ठीक है। इसको ही ट्रांसजेनिक यानी जब ट्रांसफ़र किया जाता है डीएनए या जीन का, तो उसे ट्रांसजेनिक या आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित यानी जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ठीक है। क्या कहा जाता है, जब जीव मतलब कोई भी जीनोम होता है उसके डीएनए का समावेश किया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक या जेनेटिकली जो मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म होता है उसको कहा जाता है। उसको ध्यान रखिएगा, ये डेफिनेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगी। जैव तकनीकी की जो शाखा है, इस ब्रांच को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इस ब्रांच को ट्रांसजेनिक्स कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि कोई जीव होता है उसके जीनोम को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसीलिए इसका नाम ट्रांसजेनिक है। ट्रांसजीन्स जो होते हैं वो जीवों के उत्पादन प्रक्रिया को ही ट्रांसजेनिक कहते हैं। जब जीव का कोई भी प्लांट्स होता है, एनिमल्स होता है, कहीं भी कुछ भी, उसका जब प्रोडक्शन किया जाता है बेसिकली, यदि मैं सरल लैंग्वेज पे आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज पे डिफाइन करूँ तो ट्रांसजेनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्रांसजेनेसिस कहलाती है, जब जीव का प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब ये देखेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड क्रॉप्स हैं वो क्या ही हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे आपको देखना है कि जैव तकनीकी जो बायोटेक्नोलॉजी है एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसका तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, आपको भी पता है। जो तकनीकें हैं, जो फसलें हैं, जो क्रॉप्स हैं, उनके प्रोडक्शन में उनके द्वारा अनेक प्रकार की, अनेक किस्में जो वैरायटीज़ हैं फसलों की, उनका प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। उसमें फसलें, जीवों के जो जीनोम होते हैं, जीन होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं, यही ट्रांसजेनिक फसलें कहलाती हैं, ट्रांसजेनिक क्रॉप कहलाती हैं। किसमें, जीवों के जो जीन होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। डीएनए आपने पढ़ा, डीएनए एंड आरएनए जो आपने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक। सो ये फसलें ऐसी होती हैं कि इसमें आनुवांशिकी जो पदार्थ होता है, जेनेटिकली जो कंपोनेंट्स होता है, मटेरियल होता है बाहरी जीन में, यानी जो बाहरी जीन होता है उसके कारण रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है, रूपांतरण हो जाता है, और इसे ही जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कहते हैं, यानी कि आनुवांशिकी रूप से रूपांतरित फसल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। इन फसलों को ट्रांसजेनेसिस विधि जो मैंने स्टार्टिंग में बनाया कि ट्रांसजेनेसिस जब जीव का प्रोडक्शन होता है, जीवों के प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है वही ट्रांसजेनेसिस होता है। तो ट्रांसजेनेसिस मेथड द्वारा डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी होता है उसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है और अनेक जो जीएम किस्मों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एंड एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइज कर लेंगे लेक्चर्स को, ताकि आपको ऑल आउट क्लियर हो जाए पूरा ही।
अब यहाँ पे ऑल ओवर क्लियर करने के लिए आपको एक बार रिवीजन तो कंपलसरी है करना। अब ट्रांसजेनिक जो पौधे तैयार करना है उसका पर्पस क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। तो पर्पस ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट प्रोडक्शन, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है बेसिकली उसमें होता है कि जो रोग होता है, डिजीज़ होता है, प्लांट में बहुत वैरायटी इसके डिजीज़ हो जाते हैं, जैसे ह्यूमन में हो जाते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई भी बीमारी हो गई। तो वैसे ही प्लांट में भी बहुत सारे जो कीट होते हैं रोग रोधी किस्म के पौधों को उत्पन्न करना। अब ट्रांसजेनिक रहेगा तो उसमें जो जीन्स होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें पता होता है कि इस वजह से ये फीचर्स नहीं आएंगे और यहाँ पे ये डिजीज़ नहीं होगी। तो ऐसे रोगरोधी पौधे प्रोड्यूस किए जा सकते हैं जिसमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। ये भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियल है। सेकेंड पॉइंट पे आपको देखना है कि अधिक आकर्षण, यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो और अट्रैक्टिव होते हैं, उसमें जो फ्रेगनेंस होती है, खुशबू होती है, उसको अधिक प्रोड्यूस किया जा सकता है। यानी कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म की जो क्रॉप्स है उनको प्रोडक्शन किया जाता है। सेकंड में जो आकर्षक होता है, सुगंध युक्त पौधे होते हैं, उसको भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड आपको देखना है, थर्ड पॉइंट पे आ चुके हैं। थर्ड पॉइंट पे बात करेंगे तो वातावरण में जितने भी उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस कंडीशंस हैं, मान लीजिए कभी ओवर हीटिंग हो गई या फिर क्लाइमेट चेंज हो गए, ज़्यादा बारिशी हो गई, तो इन सब चीज़ों का सामना करने के लिए उनको सक्षम बनाने वाले जीन्स जो होते हैं वो तैयार किए जा सकते हैं, ताकि उनको जो स्ट्रेस कंडीशंस है उनको फेस करना भी पड़े, यदि एक चांस उनको बाई चांस करना भी पड़े फिर भी वो वहाँ पे सक्षम रहें, ठीक है। फोर्थ पॉइंट में कि आपको जितना भी मैं चीज़ें क्लियर आउट करते चल रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है, यदि आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। पौधों में जो गुणात्मक रूप से अधिक अच्छे फल होते हैं, यानी कि जो फ्रूट्स होती हैं, सीड्स होते हैं और फ्लावर होते हैं, उनका भी प्रोडक्शन किया जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्रीकल्चर है उसका जो अपने खाद्य उत्पादन में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको जब भी जो फ्रूट्स है और वेजिटेबल हैं, बहुत सारे अन्न हैं, बेसिकली फूड से ही तो प्राप्त होते हैं जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है। तो इनका प्रोडक्शन किया जाता है। फल और सब्जी प्रदान करने वाले जो पौधे होते हैं, जैसे आपका टमाटर हो गया, आलू, केला, इसमें वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। पौधों में निफ जीन्स आपने पढ़ा होगा कभी, एक ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन आ चुका है। निफ जीन यानी नाइट्रोजन स्थिरीकरण, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जीन जो होता है उसको, जो इकोलाई सबसे पहले हुआ था, इकोलाई आपने पढ़ा होगा, इकोलाई एवं क्लैबिसिएला में स्थानांतरित किया जा चुका था। तो निफ जीन्स का स्थानांतरण करना ताकि पौधे क्या कर सके, स्वयं वातावरण में N2 का फिक्सेशन कर सके, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सारे पॉइंट्स को आपको क्लियर आउट करने हैं। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है कि जेनेटिकली जो जीएम जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होते हैं, इसके एडवांटेज क्या है। कुछ एडवांटेज भी हैं कि आनुवांशिकी रूप से जो रूपांतरित फसलें होती हैं पौधों में वांछित फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती है। आपने पढ़ा होगा जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, तो वो फिनोटाइप लक्षण उत्पन्न करती हैं। ट्रांसजेनिक के द्वारा जो जीएम पौधे होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड पौधे होते हैं, उसमें विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन को जो उत्पन्न करने वाले पौधों को विशिष्ट प्रोटीन का प्रोडक्शन करती हैं। ट्रांसजेनिक फसलों में जो विशिष्ट रासायनिक पथ वाले उत्पादों का संश्लेषण भी होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट इसके एडवांटेज में आपको लिखना है। फ्रेंड्स, एक पॉइंट है आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड होते हैं बेसिकली, जैसे आपने पढ़ा होगा बीटी, कपास, कॉटन जिसको कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ चुका है। जैसे आप नेट देते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो कपास है, एक नई कीट प्रतिरोधी किस्म का विकास मोनसेंटो जो यूएसए की कंपनी द्वारा किया गया था। यह एक ट्रांसजेनिक पौधा है। कैसा पौधा है? ट्रांसजेनिक, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएसिस नामक एक जीवाणु का स्थानांतरण किया जा सकता है। इसका जीवाणु का, और यह जीन का प्रोटीन जो होता है, जीन एक प्रोटीन का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। और बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाई क्रॉप्स भी है, वेजिटेबल्स भी आते हैं, मेज़ होता है, मक्का आपने सुना होगा कि जो आनुवांशिकी रूप से स्थानांतरित जो रूपांतरित जीन है इसमें समावेश किया जाता है। जो पेट्स होते हैं, पीड़क एवं रोगों के लिए प्रतिरोधकता पाई जाती है।
टमाटर होता है, रेवॉल सीड होता है, गोल्डन जो राइस होता है वो भी होता है, एडिबल वैक्सीन्स भी होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर्स के लिए इतना ही। मैंने इन शॉर्ट आपको ये भी जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड भी कंप्लीट करवा दिया है। एंड इस वीडियो लेक्चर्स में आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।